हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला साइलेंट बॉय में। तो आज हम लोग संविधान का भाग 1 और भाग 2 से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो उन सभी का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का पार्ट 1 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का पार्ट 1 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखिए कि पार्ट 1 में कौन कितना से कितना तक आर्टिकल्स आते हैं। पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 से लेकर इसमें 1 से लेकर 4 तक, तो आर्टिकल्स 1 और 4 में क्या है इन सभी का भी जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पार्ट 2 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? अब देखिए इसमें से क्या लिखा गया है कि नए राज्यों का प्रावधान। अब नए राज्य अगर बनाना है तो ये कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब इसमें से क्या है कि नए राज्यों को मिलाने से लेकर बात नहीं हो रही, इनका कि नए राज्यों का गठन है। अब जैसे कि हाल ही में मतलब कि लेटेस्ट हम लोग का नया राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये आर्टिकल्स 3 के अंतर्गत बना हुआ था। और आर्टिकल्स 2 में क्या होता है कि नए राज्यों का गठन, जैसे कि हम लोग का अभी सिक्किम है। सिक्किम वो नए राज्य था, पहले वो विदेशी राज्य था, विदेशी राज्य से भारत में मिलाया गया था। तो उससे रिलेटेड ऑप्शन हो जाएगा। संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद से लिया गया? अब यहाँ देखिए कि इसमें से क्या लिखा है, नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने, जो कि नया राज्य है उनको संघ में प्रवेश देने। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा इसका जिक्र करते हैं कि आर्टिकल्स 3 क्या बोलता है कि थ्री में होता है कि जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य में उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, उनसे नए राज्यों का गठन कर सकता है, या फिर कोई और राज्य उनमें मिला सकता है। तो इससे ये जितना भी नाम चेंज करना, नए राज्यों को मिलाना और नए राज्यों को बनाना, ये सभी आर्टिकल्स 3 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल्स 2 में क्या होता है कि आर्टिकल्स 2 में जो कि कोई भी विदेशी राज्य है उनको भारत के राज्यों में मिलाना, ये आर्टिकल्स 2 के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें से क्या है कि किसी भी राज्य से राज्य को अलग करना या फिर नए राज्य बनाना, ये जितने भी सारे चीजें उसको चेंज करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें से जितना कुछ कंट्रोल जितना करेंगे, जो भी चीज होगा राज्यों से रिलेटेड, नाम चेंज करना, बदलना या फिर बढ़ाना, कम करना, क्षेत्रफल में कुछ भी मतलब चेंजेस करना हो तो ये राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के क्षेत्रफल, सीमा या नाम में परिवर्तन का विधेयक संसद में किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की राय संसद में कैसे ली जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैर बाध्यकारी। अगर कोई भी राज्य चाहे कि हम लोग का राज्य कोई, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला चाह रहे थे कि तेलंगाना एक नया राज्य बने और आंध्र प्रदेश से अलग हो, जो कि लेटेस्ट है तेलंगाना। तो उसमें से राज्य विधानमंडल, आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल है वो चाहेगा कि ऐसा हो। तो जब प्रस्ताव रखेगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में प्रस्ताव रखेगा, तो फिर राज्यसभा वाला राष्ट्रपति से परमिशन लेगा। तो अगर राष्ट्रपति पर या फिर राज्यसभा या संसद में मतलब कि ये बाध्यकारी नहीं है कि जो राज्य बोला है कि हम 2 राज्यों में डिवाइड होना चाहते हैं या फिर 2 राज्य मिलकर एक राज्य में मिलना चाहते हैं, तो ये संसद डिसाइड करेगी। ये बाध्यकारी नहीं है कि मानना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन माना जाता है या नहीं? तो ये किसके अंतर्गत होता है? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं मनाया जाता। कुछ भी अगर राज्य से रिलेटेड चेंज किए तो वो संविधान संशोधन से रिलेटेड। अनुच्छेद 4 मुख्यतः किससे संबंधित है? अनुच्छेद 4 किस चीज से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून से संबंधित। संविधान के पार्ट 1 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? अब देखिए पार्ट 1 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग जिक्र किए थे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से लेकर 4 तक। भारतीय संविधान के पार्ट 2 में कौन से अनुच्छेद शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से है?
नागरिकता से संबंधित करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये एसएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में था? ये 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या था कि जो भारत में जैसे कि संविधान हम लोग को बनकर तैयार हो गया था, तो सबको नागरिकता देनी ही है। तो अब नागरिकता किसे देनी है? जो पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश में चला गया। उस समय तो बांग्लादेश नहीं बना हुआ था, उस समय तो सिर्फ पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। देन बाद में बांग्लादेश बना गया। तो इसमें से किसको नागरिकता देनी है? तो आर्टिकल्स 5 के अकॉर्डिंग नागरिकता देनी है कि जो भारत में है उन लोगों को नागरिकता देनी है। और आर्टिकल्स 6 के अकॉर्डिंग है कि जो पाकिस्तान में था, जैसे कि अभी क्षेत्र पूरा पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही था, तो वहां भी लोग रह रहे थे। तो संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो 5 के अंतर्गत जो भारत वाला भाग में था, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, उधर से लेकर पूरा मतलब भारत वाला जो भाग में हुआ, उसको आर्टिकल्स 5 के अकॉर्डिंग नागरिकता दी गई। और जो 6 के अकॉर्डिंग किसका है कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र में, जैसे कि अभी बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, लाहौर है वगैरह में जो लोग रह रहे थे और उनको भारत आना आ गया था, जो कि मतलब आना है, और जो रह रहे थे पाकिस्तान में वो भारत आके उनको नागरिकता दिया गया। और आर्टिकल 7 क्या बोलते हैं कि अब आर्टिकल 7 क्या बोलती है? आर्टिकल 7 बोलते हैं कि जो भारत में था, जैसे कि अभी पूरी तरह से भारत था, पाकिस्तान भी इसमें था, तो जो भारत में था और भारत से जिसको पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में कुछ दिन रहा, फिर उनको समझ में आया कि नहीं पाकिस्तान अच्छी जगह नहीं है, तो हमको फिर से भारत में जाना है। तो जो फिर भारत आया उनको नागरिकता दिया गया। और आर्टिकल्स 8 क्या बोलते हैं कि आर्टिकल्स 8 बोलती है कि जो विदेश में रह रहे हैं, फिलहाल के अभी जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा हुआ, और भी कई सारे एक्टर्स हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं, पर उनकी नागरिकता कहाँ से? भारत में है। तो जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता भारत में तब तक बनी रहेगी, मतलब कि वो बना ही रहेगा। तो आर्टिकल्स ये 8 बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए कि मैट्रिक लेवल का 2022 का है। तो पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी इन सबका आर्टिकल से 5, 6, 7, 8 इनका डिटेल हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो पाकिस्तान चला गया था, भारत से पाकिस्तान चला गया था और फिर पाकिस्तान से आके नागरिकता चाहिए था, क्योंकि होता है ना कि एक बार भूल हो जाती है तो फिर माफ करनी चाहिए, वही चीज था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ये इसका बेस्ट एग्जांपल अनुष्का शर्मा, विराट कोहली जो कि लंदन में रह रहा है पर उसकी नागरिकता भारत में बनी हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, ये किस अनुच्छेद में है? इसमें अनुच्छेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 9। ये क्या बोल रहा है कि अगर आप विदेश गए और विदेश की नागरिकता ग्रहण कर चुके तो ऑटोमेटिक है कि भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ये किसी को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी मतलब जाने से सिर्फ समाप्त नहीं, कि वहां की नागरिकता अपनाने से समाप्त हो जाएगी। अगर कोई अमेरिका गया और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बोला कि तुमको इतना पैसा देंगे हम, चलो तुम नागरिकता यहाँ की ले लो, तो वो नागरिकता वहां का ले लिया, फिर भारत से नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता किस अनुच्छेद में दी गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। भारतीय संविधान में नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है? ये हम लोग स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन में था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देते हैं? अभी अभी जस्ट पढ़े, ऑप्शन नंबर डी। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 6 मुख्यतः किन व्यक्तियों से संबंधित है? अब 6 की बात करें तो 6 कौन से व्यक्तियों से संबंधित है? भारत से पाकिस्तान के व्यक्तियों से नहीं। ये कितना में था? ये था 7 में। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से भारत आए लोगों का। ये करेक्ट आंसर। आर्टिकल्स 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 में क्या है? यूनियन। बी में तो बता ही दिया। पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता। पार्ट 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। पार्ट 4 में क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों का, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के मूल व्यक्तित्व का, इसमें आर्टिकल नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 26, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आर्टिकल 1 नागरिकता से है? नहीं। एक, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन एवं सीमाओं नाम में परिवर्तन, किससे सही है? सही है। अनुच्छेद 9 नागरिकता की निरंतरता, गलत। इसमें इसमें क्या था कि अगर कोई विदेशी राज्यों का नागरिकता ले रहे हो तो भारत का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 11 क्या है? सही है? नहीं है। मौलिक अधिकार तो 12 से स्टार्ट होता है। ही रही हमारी हम लोग की लास्ट क्वेश्चन। तो आप सभी अपने अपने बताएंगे कि स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने स्कोर आए हैं, और हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम में आया हुआ हो, उन सभी का कलेक्शन करेंगे। इसमें से आई थिंक बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। करीब करीब हो जाए तो, बात करें तो 100 के टॉप पर 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा। तो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों की हेल्प हो रही है तो चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।